Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to talk Standard 4th ENB NCERT Chapter 20 Food and Fun. So let's start. Tring tring tring. The doorbell rang. Doorbell बजा. Tring tring tring. Doorbell बजा. मनप्रीत opened the door. मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला. She saw Divya and Sastik there. उसने देखा कि दिव्या और सस्तिक आया है. सी कॉल्ड आउट एक्साइटली सुरजीत. वो एक्साइटली उसके जो फ्रेंड है सुरजीत उसको बुलाया, एकदम एक्साइटली बुलाया. सुरजीत लुक हु हैज़ कम. देखो कौन आया है. सुरजीत केम रनिंग. सुरजीत दौड़ के आया. When she saw her friends, she hugged them happily and said. वो अपने फ्रेंड्स को गले मिलाया, खुशी खुशी एकदम हैप्पीली हग्ड किया एंड कहा When did you come from the hostels? तुम हॉस्टल से कब आए हो? Just yesterday. अभी कल ही. Where are your parents? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? We want to meet them, said सस्तिक. सस्तिक ने कहा कि हम सब उनसे मिलना चाहते हैं. They are at the गुरुद्वारा. वो लोग गुरुद्वारा में हैं, गुरुद्वारा पे है. We were about to go there too. सुरजीत रिप्लाई किया, हम लोग सब जाएंगे. हो वेरी गुड, बहुत अच्छा. We will also come with you. मतलब हम लोग भी तुम लोगों के साथ आएंगे, said दिव्या. You come only in the vacations. तुम सिर्फ वैकेशंस में आते हो. डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल. तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है. यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स. सुरजीत आस्क्ड. सुरजीत ने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करती हो. दिव्या सेड. नेक्स्ट पेज में है. दिव्या सेड वी डू मिस देम बट hostel life is fun even if we don't always like the food. We enjoy eating together with all the children. मतलब मिस तो हम करते हैं उनको, पर हॉस्टल में रहना बहुत ही मज़ेदार होता है ना. वहाँ बहुत ही अच्छा होता है. क्या होता है, जब खाना लंच होता है ना, फूड देते हैं ऑलवेज, हमेशा वहाँ पे फूड मिलता है, खाना मिलता है. तो हम लोग इन्जॉय के साथ बहुत ही सब मिलजुल के सभी बच्चे मिलके खाते हैं ना, तो इसीलिए बहुत ही हम लोग मस्ती करते हैं और इसीलिए ज़्यादा पसंद है हॉस्टल में रहना, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है, हमेशा वहाँ पे खाना मिलता है मनपसंद. यू नो, तुम्हें पता है, व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स. दैट फूड गेट्स फिनिश्ड विद इन मिनट्स, सेड सस्तिक लाफिंगली. मतलब सस्तिक हंसते हंसते कहा कि तुम्हें पता है कि कोई भी हमारे हॉस्टल में मतलब होममेड फूड खाना मिलता है. मतलब हमारे हॉस्टल में कैसे खाना मिलता है, घर में बना हुआ खाना मिलता है. वी ऑल रश टू देयर रूम्स. मतलब हम लोग सब ऐसे रूम में बैठ के खाते हैं. तो दैट फूड गेट्स फिनिश विद इन मिनट. मतलब हम लोग अपने अपने रूम्स में खाते हैं और हम लोग मिनट्स में फिनिश कर देते हैं. डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल. तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पसंद है, तुम पढ़े हो. इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. मतलब आपको ऐसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इतना क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल. तुम्हें बोर्डिंग स्कूल पसंद है. इफ़ यू डू नॉट, क्या तुमने कभी ट्राई किए हो. अगर तुमने कभी ट्राई नहीं किए हो, ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है या तुमने कभी ट्राई नहीं किए हो, तुम नहीं गए हो, तो कोई ऐसा किसी को ढूंढना है आपको जो बोर्डिंग स्कूल में रहता है, ठीक है. इन व्हाट वेज अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. मतलब बोर्डिंग स्कूल और अदर स्कूल में, दूसरा स्कूल में क्या डिफरेंट है. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर. मतलब वहाँ पे कैसे खाना मिलता है.
वेयर डू द चिल्ड्रन सीट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल? बच्चे कहाँ बैठते हैं बोर्डिंग स्कूल में? हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? हु सर्व्स द फूड? कौन खाना बनाते हैं बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल में, और कौन सर्व्स करता है, कौन खाना परोसते हैं? सर्व्स यानी परोसना। हु वॉशेस द व्हीसल? कौन धोते हैं कपड़े वगैरह सब? व्हीसल्स जो है वो कौन धोते हैं, मतलब कपड़े नहीं, सॉरी, मतलब जो उनके बर्तन होते हैं जिसमें खाना खाते हैं वो सब कौन धोते हैं? डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स? मतलब कभी कभी बच्चे घर के खाना मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई? तुम्हें बोर्डिंग स्कूल पसंद है और क्यों? ठीक है, इन सभी का आंसर है इधर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? तो आएगा नो, आई डू नॉट स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा नहीं है। If you do not try to talk with someone who goes to a boarding school and find out, तो in what ways a boarding school is different from other school? ये दोनों का क्वेश्चन का सेम आंसर है। Children studying in a boarding school stay in the school itself. They study there and have their meals also in the school. Boarding school students can go home only on festivals day and during vacations, whereas in other schools children go there only to study. Once the school time is over, they return to their own homes. मतलब बोर्डिंग स्कूल में जब वैकेशन होता है, कोई भी फेस्टिवल्स होता है वैकेशन, तो तब उनको घर में आने का मिलता है ना, घर में आते हैं। और बाकी जो स्कूल है वो तो हमेशा घर में रहते हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। और बाकी बोर्डिंग स्कूल में वहाँ पे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में वहाँ पे बच्चे उधर ही रहते हैं, सिर्फ वैकेशन में घर में आने के लिए मिलता है। और वहाँ पे क्या है, खाना में मिलता है, हॉस्टल में बोर्डिंग स्कूल में खाना मिलता है। और यहाँ पे आपको जो दूसरे स्कूल है, अदर स्कूल है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता है। और अदर स्कूल में क्या है, बच्चे सिर्फ स्टडी करने जाते हैं स्कूल में और फिर घर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? क्या खाना मिलता है? दे गेट सिंपल बट न्यूट्रिशन फूड देयर। मतलब सिंपल खाना मिलता है पर न्यूट्रियस मतलब प्रोटीन से भरे हुए हेल्थी खाना मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डू द चिल्ड्रन सिट टू ईट इन द बोर्डिंग स्कूल? कहाँ बैठते हैं? चिल्ड्रन सिट टू ईट इन अ लार्ज डाइनिंग हॉल इन द बोर्डिंग स्कूल। जब खाना खाने के टाइम कहाँ पे बैठते हैं खाना खाने के लिए? तो बड़ा सा एकदम लार्ज डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ पे मतलब खाते हैं बच्चे, बोर्डिंग स्कूल के बच्चे वहाँ पे खाते हैं हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु कुक्स फूड? कौन खाना बनाते हैं और कौन परोसते हैं? तो आंसर आएगा hired cook prepares food for the children in the boarding school and other workers of the kitchen serve it। मतलब खाना प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे हायर करते हैं, मतलब बच्चों बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के खाना बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए वर्कर्स है ना, काम करने वाला है, किचन में सर्व करने वाला भी है। हु वॉशेस द यूटेंसिल्स? कौन धोते हैं बर्तन? One or two women are hired to wash the used utensils every day after a meal। मतलब खाना खाने के बाद हर रोज वंस एक या दो वुमेन होते हैं, महिला होते हैं, वो लोग धोते हैं यूटेंसिल्स को, बर्तनों को धोते हैं। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स? कभी कभी मतलब घर के बने हुए खाना, घर का खाना मिस करते हैं बच्चे। येस, द चिल्ड्रन डू रिमेंबर द फूड दैट इज कुक्ड एट देयर होम्स। हाँ, मिस तो करते हैं, याद आते हैं उनको घर के खाना। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई? यस, आंसर आएगा यस। क्या आपको बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद करते हो? तो यस। क्यों? आई वुड लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल। This is because qualities of discipline, equality and community living are inculcated and developed properly by living in boarding school। मतलब बोर्डिंग स्कूल में हम लोग वहाँ पे डिसिप्लिन, मैनर्स, एकता, ये सब सिखाते हैं, है ना। ये प्रॉपरली हमें बच्चों को आ जाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहना होता है, नियम कानून होता है ना, वहाँ पे बहुत ही नियम होता है, एकदम कम्युनिटी होता है,
वो लोग सिखाते हैं और वो प्रॉपरली बच्चों में आ जाते हैं। तो चिल्ड्रेन लर्न टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स। चिल्ड्रेन आप बच्चों को खुद का काम खुद करना सिखाते हैं वहाँ पे। मोरेवर वन लर्न्स टू अडेप्ट टू द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द बोर्डिंग स्कूल। और बहुत सारे फैसिलिटीज़ होता है बोर्डिंग स्कूल में। द चिल्ड्रेन चैटेड ऑल नेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में है एट द गुरुद्वारा। यहाँ पे गुरुद्वारा में जहाँ पे उनके पेरेंट्स गए थे ना, ठीक है। तो गुरुद्वारा में देखते क्या है, पेज नंबर 155 में है स्टोरी एट द गुरुद्वारा। मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी स्टोरी है द चिल्ड्रेन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा। देयर दे कवर देयर हेड्स। मतलब चिल्ड्रेन बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं गुरुद्वारा में, कवर अपने हेड्स को सिर पर कवर कर लेते हैं ना, कवर करके वहाँ पे जाना होता है गुरुद्वारा पे। दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा। वहाँ का किचन गुरुद्वारा में। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। फूड वॉज बींग कुक्ड इन ह्यूज विजल्स। कुछ खाना जो है वो बहुत बड़ा सा मतलब बर्तन में बनाते हैं, विजल्स में। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। एक साइड में चना छोले जो होता है ना, चना एंड उड़द दाल, वो बॉइलिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन अनदर विजल, और दूसरे साइड बर्तन में द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वाज बीइंग मेड। फिर दूसरे साइड में मतलब बर्तन में, दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी, पोटैटो वेजिटेबल, आलू की जो सब्जी है वो बनते हैं। देयर इज योर पापा। ये पापा है सुरजीत। देयर इज योर पापा। यहाँ पे तुम्हारा पापा है सुरजीत। लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेठ। स्वस्तिक ने कहा सुरजीत ये तुम्हारा पापा है, चलो पापा से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हेयर। वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रेन। बच्चों को देख के खुश हो गए मंजीत सिंह और कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन। क्या अंकल हम लोग क्या आपको हेल्प कर सकते हैं किचन में। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग। आप क्या प्रिपेयरिंग कर रहे हो। स्वस्तिक ने कहा। मंजीत सिंह सेड। मंजीत ने कहा आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद बना रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई प्रसाद मतलब कढ़ाई में, बड़े से कढ़ाई में वो फ्लोर का मतलब आटे को घी से रोस्ट कर रहा है, ओके। और वो प्रसाद बना रहे भगवान के लिए, गुरुद्वारे में जो के लिए प्रसाद बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा। मतलब इसको हलवा की तरह मतलब देखने में क्या है, हलवा। इजंट इट, इज नॉट इट, ये नहीं है। When will you add sugar in it, ये नहीं है। जब इसमें हम शुगर डालेंगे तभी बनेगा। दिव्या आस्क्ड, मतलब इसमें शुगर when will you add sugar in it, कब हम इसमें शुगर डालेंगे। दिव्या आस्क्ड, दिव्या ने पूछा। They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. दिव्या आस्क्ड, what are you doing aunty, आप क्या कर रहे हो आंटी। मनप्रीत मदर, मनप्रीत के मम्मी एंड राज टू मीट हर, मिला। दिव्या ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो आंटी। बेटा वी आर रोलिंग चपाटीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। मतलब मैं चपाटीज को रोल कर रही हूँ तंदूर बनाने के लिए, ठीक है। सो मैनी चपाटीज एट वंस, गो। यहाँ पे बहुत सारी चपाटीज है, देखो जाके। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या एकदम सरप्राइज। कैन आई हेल्प, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। श्योर, हाँ, कम एंड ट्राई,
आओ और ट्राई करो। हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पे देखो हर कोई हेल्प कर रहा है। बट वॉश योर हेल्थ फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी, पर आंटी ने कहा कि यहाँ पे सभी लोग हेल्प कर सकते हैं, पर सबसे पहले हैंड्स को धो लो, हाथों को धो लो। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा, दिव्या अपना हैंड्स धो लिया और ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तवा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा क्या था, बहुत ही गर्म था। जहाँ पे चपातीस बना है ना तंदूर बनने के लिए, वहाँ पे वो आया हाथ धो के हेल्प करने के लिए आंटी का, और तवा बहुत ही गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीस एज दे वेयर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा, मतलब वो चपातीस में घी लगा रहे जब मतलब तवा जो चपातीस तवा में से मतलब बन के आया है तो उसमें घी लगा रहे। Swastik wondered and exclaimed, "Who brings all the material to cook so much food?" स्वस्तिक देख के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये सब कैसे, मतलब कितना अच्छा मटेरियल देते हैं ना कुक, खाना बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं तो खाने में। वन ऑफ द लेडीज आंसर, एक लेडीज ने आंसर किया, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। मतलब एक लेडीज ने आंसर किया, स्वस्तिक ने पूछा, मतलब एक्सप्लेन किया कि ये सब खाना जो है मटेरियल्स कौन देते हैं। हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल्स टू कुक सो मच फूड, वो एकदम उसको देख के अच्छा लगा और उसने पूछा कि ये सब जो मटेरियल्स है खाना बनाने के लिए वो कौन देते हैं, कौन लेके आते हैं। तो एक लेडीज़ ने आंसर दिया कि सभी लोग मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स करते हैं, मतलब कोई खाना देते, फूड के मटेरियल जो लगते हैं वो देते हैं, कोई पैसा देते हैं ना, और कोई क्या करते हैं, काम में मदद करते। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट, मतलब कैसे मतलब फील किया। सेठ मनप्रीत, तुम्हें कैसे फील हो रहा है, सेठ मनप्रीत ने पूछा कि सो स्वस्तिक हाउ डू यू फील इट, तुम्हें ये सब देख के क्या फील हुआ। यस आई एम इंजॉइंग वर्किंग विथ एवरी वन, सेठ स्वस्तिक, स्वस्तिक ने कहा कि मैं ये सब काम करके सबके साथ बहुत ही मतलब खुश हो रही हूँ और इंजॉय के साथ में काम कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। वी हार्डली realized how all these food items, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast। मैं रियलाइज़ किया कि इतने सारे जो आइटम्स है वो कितना जल्दी फास्ट बन गया। आफ्टर अर्दस प्रेयर के टाइम खरा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर वो जो प्रसाद बनाया था ना मनप्रीत सिंह ने, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटे सबको प्रसाद प्रेयर्स के बाद, प्रार्थना के बाद। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डूरीज मतलब मैट्स इन द वरांदा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। मतलब प्रसाद जब बांटे तब फटाफट क्या किया, कुछ बॉयज़ ने क्विकली फास्ट ले बिछा दिया, मैट्स बिछा दिया और सभी बरामदा में बैठ गए, एकदम लाइन में बैठ गए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ पीपल सर्व किया खाना और कुछ पानी। एवरीवन एट टुगेदर, सब मिलजुल के खाना खाए। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन picked up one's own plate and put it in a big drum. People who were serving ate in the end. They cleaned the place and washed the utensils. फिर सबने खाना फिनिश किया, फिर सब अपना अपना जो थाली है, प्लेट है, खुद का प्लेट क्या क्या उठाया खाना खाने के बाद और एक बिग ड्रम पे मतलब डस्टबिन में फेंक दिया, ओके रख दिया। फिर जो लास्ट में थे उनको भी खाना सर्व किया और उनका भी खाना फिनिश हो गया। सब जो लास्ट में काम करते थे ना उनका भी खाना फिनिश हो गया। फिर वहाँ पे जहाँ पे खाना बना, जहाँ पे खाना खाए, वो सब जगह क्लीन कर दिया और सारे जो बर्तन है वो धो लिया, वॉश कर लिया। हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट स्वस्तिक, मतलब
कितना अच्छा मतलब ये सब अरेंजमेंट है। आस्क्ड मनप्रीत ने पूछा कि सस्ती को कि क्या तुमने कभी ऐसा अरेंजमेंट देखा है और कैसा लगा। नेक्स्ट है टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन है द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इन इज कॉल्ड लंगर। जहाँ पे खाना खाते हैं ना गुरुद्वारा में सब साथ में मिलके, तो उसको लंगर कहते हैं। हैव यू एवर इटन इन अ लंगर, क्या तुमने ऐसे लंगर खाए हो। वेयर एंड वेन, कहाँ पे और कब। हाउ मैनी पीपल वेयर कुकिंग एंड हाउ मैनी वेयर सर्विंग द फूड देयर, मतलब कितने पीपल होते हैं बनाने के लिए, और हाउ मैनी वेयर सर्विंग द फूड देयर, और कहाँ कितने सारे लोग, मतलब कितना लोग सर्विंग के लिए, फूड सर्विंग के लिए है वहाँ पे। आर देयर एनी अदर ओकेशंस व्हेन यू हैव इटन विद मैनी पीपल, मतलब कभी भी कोई ओकेशन तुमने ऐसे खाना खाए और बहुत सारे पीपल के साथ सब मिलजुल के। वेयर एंड व्हेन, कहाँ पे और कब। हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर, वहाँ पे कौन खाना बनाया और सर्व कौन किया। देखो यहाँ पे लंगर पिक्चर दिया है ना गुरुद्वारा पे, जहाँ पे प्रसाद बांटते हैं ना, सब साथ में मिलके बैठ जाते हैं मैट्स पे, पूरी चटाई पे, बरामदा में, पूरा हॉल पे, और सब साथ में मिलके जो खाना खाते हैं गुरुद्वारा पे, उसको कहते हैं लंगर। डिफरेंट सीन्स फ्रॉम अ गुरुद्वारा लंगर, मतलब गुरुद्वारा में कुछ अलग ही सीन्स दिखने के लिए मिलेगा लंगर देखने के लिए। तो चलो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन था द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर इटन इन अ लंगर, क्या आपने खाए हो ऐसे लंगर, तो कहाँ पे और कब। यस आई हैव इटन इन अ लंगर वंस, खाए हैं एक बार। आई हैड गॉन टू द गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक जयंती विद माई फ्रेंड नवजोत के साथ मैं गुरुद्वारा गुरु नानक जयंती में गया था, तब हमने वो लंगर खाए थे। वी हैड इटन इन द लंगर देयर, वहाँ पे लंगर हुआ था, ठीक है, वहाँ पे हम लोग मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स खाए थे। क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल वेयर कुकिंग एंड हाउ मैनी वेयर सर्विंग द फूड देयर, मतलब कितने लोग वहाँ पे खाना बनाए और सर्विंग किया। 15 people were cooking in the langar and 20 to 22 people were serving food। 15 मतलब 15 people बनाने के लिए, लंगर बनाने के लिए थे ना, बना रहे थे, और 20 से 20 या 22 people सर्विंग कर रहे थे। Question 3 are there any other occasions when you have eaten with many people, where and when, who cooked and served the food there। तो आंसर आएगा लास्ट ईयर ऑन द ओकेशंस ऑफ सरस्वती पूजा एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, मतलब गए साल लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन था, सरस्वती पूजा एंड इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशंस। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट हैड सैट टुगेदर एंड ईटन फूड, सब साथ में मिलके खाना खाए थे। द फूड हैड बीन कुक्ड बाय द विलेज कुक, गांव में जो विलेज कुक होते हैं बनते हैं, उनको बुलाए थे। पुरुषोत्तम भाई गांव के, मतलब गांव में है खाना बनाने के लिए, जो खाना बनाते हैं उनको बुलाए थे गांव से। कौन है, उनका नाम पुरुषोत्तम भाई। मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ एंड सर्व इट, और कौन सर्व किया था, हमारे जो स्टाफ थे पूरे मेंबर्स सर्व किया था और खाना बनाया था पुरुषोत्तम भाई ने। On another occasion when our village gate was built and decorated, the whole village had gathered there and eaten together, मतलब और दूसरे ओकेशंस में जो गांव में हम जाते हैं है ना, तो वहाँ पे बिल्ड एंड डेकोरेटेड किया था गेट को। और दूसरे ओकेशंस में, ऑन अनदर ओकेशंस में व्हेन आवर विलेज, मतलब गांव में हम गए थे तब गांव जो गेट होता है वहाँ पे क्या किया था, डेकोरेट किया था बिल्डिंग पूरा बिल्डिंग को, सब बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग गेट को
मतलब जो ईंट से बने हुए जो गेट होता है या लोहे से बने हुए जो गेट होते हैं, गांव के जो गेट होते हैं, वहाँ पे हम लोग डेकोरेट किए थे। और होल विलेज, पूरे गांव के लोग खाना भी खाए थे सब साथ में मिल के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, यानी चैप्टर 20 फूड एंड फन। ओके, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। स्टोरी क्या है आपको आई होप समझ में आ गया है। और जो क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ तक ही है, लेसन यहाँ तक ही है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, और जो भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया, आंसर बताया क्वेश्चन का, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इसके बाद का मतलब आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।